प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज है हैदराबाद के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज के दिन हैदराबाद के निकाय चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। वो निकाय चुनाव जिसने पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जिस तरीके से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा लश्कर यहां पर उतर आया था और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए। और दोस्तों, इसी का कारण और इसी का नतीजा रहा कि शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद के चुनाव में प्रचंड बहुमत की तरफ कदम रख दिए थे। यहां तक कि दोस्तों, शुरुआती पोस्टल बैलेट में 11 बजे तक भारतीय जनता पार्टी 94, जी हां 94 तक पहुंच गई थी। और जब भारतीय जनता पार्टी 94 सीटों तक पहुंच गई थी, शुरुआती मतगणना शुरुआती रुझान में तब लगने लगा था। और भारतीय जनता पार्टी के इस बढ़ते हुए कदम को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के सांस अटक गए थे। लेकिन दोस्तों, फिर से पलट गई है बाजी, आ गया है भारी उतार चढ़ाव। और इसके बाद दोस्तों, एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ गई है असदुद्दीन ओवैसी की वो पार्टी जो शुरुआती मतगणना में शुरुआती रुझानों में 17 से 18 तक में सिमट गई थी। और लग रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार इस चुनाव में हार जाएगी, पिट जाएगी। लेकिन दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के लिए निराशा का वक्त खत्म हुआ है। उनके लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप भी चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सफलता मिले और बेहतरीन सफलता मिले, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और आगे धड़ाधड़ फटाफट कड़ाकड़ कर दीजिए शेयर, ताकि ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। जी हां दोस्तों, शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड रूप दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रहार किया कि चारों खाने चित नजर आ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, टीआरएस सब दूर दूर तक बाहर नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक जैसे ही ओरिजिनल मतों की गिनती स्टार्ट हो गया, बैलेट पेपरों की गिनती स्टार्ट हो गया, एकाएक पासा पलट गया। पासा जहां पर भारतीय जनता पार्टी 94 सीटों तक चली गई थी और दूसरे दलों का सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिनका किला माना जाता है हैदराबाद, उन सब के चाहने वालों की सांसें अटक गई थी। लोगों का मंतरना स्टार्ट हो गया था कि आखिर चूक कहां से हुई, आखिर यहां पर कहां बीजेपी ने सेंधमारी कर दिया। जबकि बाढ़ के वक्त में जब मुसीबत में थे हैदराबाद में जब भीषण बाढ़ आया था, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार काम करते हुए नजर आ रही थी। लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जाकर बाढ़ के अंदर जाकर मुसीबत ज़्यादा लोगों की हाल चाल ले रहे थे। यहां तक कि कमर भर पानी में डूब डूब कर वो लोगों तक पहुंच रहे थे और उनको सरकारी सुविधा, सरकारी सहायता मुहैया करा रहे थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शुरुआती दौर में जो 17-18 पर टिक गई थी, इसमें बहुत सारा प्रश्न चिन्ह लग गया था। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले थे, उनकी निगाहें और उनका आस खत्म नहीं हुआ था। वो टकटकी लगाकर टेलीविजनों पर देख रहे थे कि कहीं ना कहीं आगे चलकर उनका बाजी पलट सकता है। और दोस्तों, हुआ भी वैसे। आपको सबसे पहले बता दें दोस्तों, जैसा कि पहले ही आपने हेडिंग में देख लिया, 90% सीटों पर एमआईएम के प्रतिनिधियों ने विजय हासिल किया, विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 90% सीटें वो है जहां पर एमआईएम लड़ रही है। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर हैदराबाद के निकाय चुनाव में जो 150 सीटें हैं, इन 150 सीटों में से 51 सीटें एमआईएम के खाते में चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था और 99 सीटों पे उनका सहयोगी टीआरएस लड़ रही थी। और इन्हीं 51 सीटों
में दोस्तों एक बार एबीपी न्यूज़ की खबरों के अगर माने तो वहां पर 51 सीटों में से 45% सीटों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लीड बनाए हुए थी, बढ़त बनाए हुई थी दोस्तों। तो ऐसा अनुमान के मुताबिक 90% से भी ज़्यादा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बेहतर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जो जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय का सूरत हाल ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तीन सीटों में बढ़त बनाए हुए है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अभी 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिसने बड़े बड़े वादे किए थे, यहां तक कि कोरोना के डोज फ्री में देने की बात कही थी, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद के अंदर आकर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर करने तक की घोषणा कर दिया था और तमाम तरीके से लोगों को, हैदराबादी लोगों को रिझाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद इस समय हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का सीट 94, एक समय 94 में चला गया था, लेकिन 94 से घटकर अभी 43 सीटों में अटक गई है। वहीं 66 सीटें टीआरएस के खाते में आते हुए नजर आ रही है दोस्तों। अभी भी मतगणना जारी है, अभी भी कुछ हो सकता है और घटोतरी बढ़ोतरी हो सकता है, लेकिन ये पक्का फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है कि मेयर के कुर्सी में हैदराबाद के ही लोग बैठेंगे। मेयर के कुर्सी में ओवैसी और टीआरएस के गठबंधन के लोग ही बैठेंगे दोस्तों, जैसा कि अभी रुझान आ रहा है और जहां पर बढ़त दिखाया जा रहा है दोस्तों। आपको ये जानकारी देना भी बेहद जरूरी है दोस्तों कि इससे पहले जो पिछला चुनाव हुआ था वहां पर टीआरएस ने हैदराबाद के अंदर धमाकेदार प्रदर्शन किया था और 99 सीटों में उन्होंने बढ़त ही नहीं बल्कि जीत हासिल किया था 99 सीटों में। और हैदराबाद की पार्टी पिछले चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी थी और वहां पर 44 सीटें हैदराबाद में एमआईएम के खाते में था। वहीं दोस्तों आगे आपको बता दें कि इस समय जो सूरत हाल बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं निश्चित तौर पर टीआरएस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस ही नजर आ रही है। और दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नीचे गिरते 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 पड़ते आखिरकार वो सम्मानजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। और जिस तरीके का रुझान आता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों कि सिर्फ 51 सीटों में जीत, 51 सीटों में ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उतरी है, चुनाव लड़ रही है। और 51 में से अगर वो 37 सीटें भी जीत जाती है, जैसा कि अभी रुझान बता रहा है दोस्तों, तो वो भी बहुत बड़ा कहा जा सकता है असदुद्दीन ओवैसी के लिए। लेकिन दोस्तों इससे, इन रुझानों से भी ज़्यादा कुछ पलट सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआती बोला कि एक रिपोर्ट में सामने आ रहा है जहां पर बीजेपी के सिर्फ 30 सीटें दिखाई दे रही है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 45 प्लस सीटें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी भी पासा पलट सकता है, अभी भी सीटों में हेर फेर हो सकता है, कुछ भी संभव है। लेकिन प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। लेकिन दोस्तों चाहे कुछ भी हो, एक बात आपको गौर करना चाहिए कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई थी और 4 सीटों से 40 का सफर काफी तेजी के साथ फैला दिया है, पार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहाँ भी टीआरएस के लिए खतरे की घंटी बजा रही है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों आगे क्या होता है तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे, लेकिन जो लोग शुरुआती रुझान को देखकर हतोत्साहित हो गए थे, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के शुरुआती प्रदर्शन को देखकर मायूस हो गए थे, उनके लिए खुशखबरी है। उनकी पार्टी ने फायर बैक किया है, फिर से वापस लौट कर आई है हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। और 17 जहां शुरुआती दौर पर 17 सीटें नजर आ रही थी, 17 से 18, अब 37 से 40 प्लस सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ऐसे में जबकि सिर्फ 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी एमआईएम की पार्टी ने। तो दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है टीआरएस और ओवैसी का गठबंधन। लेकिन दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने भी दोहरा दिया है
बेहतरीन प्रदर्शन किया है तेलंगाना हैदराबाद के अंदर। किसी को ये अंदेशा नहीं था कि बीजेपी इस तरह का प्रदर्शन करेगी, लेकिन तमाम किंतु परंतु को पलटते हुए बेहतरीन प्रदर्शन।